हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल देसी यूरोपियन ट्रैवलर्स। मैं करिश्मा रहती हूँ नीदरलैंड्स में और यहाँ के बारे में वीडियोस बनाती हूँ। तो आज का वीडियो होने वाला है बाइंग हाउस इन नीदरलैंड्स के बारे में। अगर आप नीदरलैंड्स में एज एन एक्सपैक्ट आते हैं या फिर ऑलरेडी नीदरलैंड्स में रह रहे हैं या फिर आने वाले हैं फ्यूचर में, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप घर ख़रीदना चाहते हैं या फिर फ्यूचर में चाहते हैं कि मैं घर देखूं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो ये वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा और जिन्होंने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो मेरे चैनल पर नए हैं उनका मेरे चैनल पर वेलकम है। तो अभी शुरू करते हैं इस वीडियो को। नीदरलैंड्स में एक बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पे एक्सपैट्स जो है वो घर खरीद सकते हैं। हो सकता है आप शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हो या फिर हो सकता है आप लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हो, मतलब मैं 3-4 साल रहने वालों के लिए बात कर रही हूँ। तो उनके लिए वो बेटर होगा कि वो एक नीदरलैंड्स में अपने लिए एक घर खरीद ले, बिकॉज नीदरलैंड्स में आप कभी भी घर खरीदो आप इसे बेच के जा सकते हो अगर आप कंट्री के बाहर जा रहे हो, या फिर आप इसे रेंट करके जा सकते हो। आप सारी पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे। तो नीदरलैंड्स में घर खरीदना बहुत ही फ्लेक्सिबल है, बेचना भी बहुत ही फ्लेक्सिबल होगा। जैसे कि अभी नीदरलैंड्स में न्यूज़ में हर रोज़ आता है, सबको पता ही है कि नीदरलैंड्स में हाउसिंग प्रॉपर्टी के प्राइस कितने ज़्यादा बढ़े हैं। आफ्टर पैंडेमिक सब लोग घर लेने के लिए निकले हैं, लोगों के पास बहुत सारा टाइम है तो वो घर देखने, घर व्यूइंग करने जाते हैं। तो यहाँ पे घर ख़रीदने वाले लोग ज़्यादा है और यहाँ पे घर जो है वो कम बनते हैं, जो पुराने टाइम पे बने हैं वही है। न्यू बिल्ड कंस्ट्रक्शन बहुत कम हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में काफ़ी न्यू बिल्ड हाउसेस बनने वाले हैं, तो उसके लिए थोड़ा समय लगेगा। लेकिन अभी ये टाइम पे हाउसिंग मार्केट बहुत ज़्यादा हॉट है। जैसे रोज़ न्यूज़ में आता है हर कोई घर ख़रीदना चाह रहा है नीदरलैंड्स में, जो आता है उसे आते से ही घर ख़रीदने के पीछे पड़ जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे हाउस तो बहुत कम है और ख़रीदने वाले ज़्यादा है, तो लोग जो है ज़्यादा बिल्ड कर रहे हैं। तो मैं आपको आज के वीडियो में कुछ टिप्स बताने वाली हूँ कि आपको घर ख़रीदने के पहले क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूँ, मैं कोई रियल एस्टेट एजेंट नहीं हूँ। आज का वीडियो मैं जो भी बनाने वाली हूँ वो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताने वाली हूँ। जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की यहाँ पे नीदरलैंड्स में घर खरीदने के लिए, उन्हीं सारी एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने नोट बनाए हैं और कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए उन सबको सीक्वेंस वाइज मैंने अरेंज करके इस वीडियो को बनाया है। तो हो सकता है आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहे आपके पूरे जर्नी में, और हो सकता है आपको इससे कुछ टिप्स मिल जाए नीदरलैंड्स में घर खरीदने के लिए। तो नीदरलैंड्स में घर खरीदना इतना आसान नहीं है। जैसे मैंने बोला कि एक्सपर्ट्स भी घर खरीद सकते हैं, बिल्कुल ख़रीद सकते हैं, लेकिन जो इसका जो पूरा प्रोसीजर होता है घर खरीदने का वो थोड़ा स्ट्रेसफुल हो सकता है आपके लिए, थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि नीदरलैंड्स में बायर्स बहुत ज़्यादा है अभी घर खरीदने के लिए, और थोड़ा स्ट्रेसफुल हो सकता है, जैसे मैंने कहा, और थोड़ा चैलेंजिंग भी हो सकता है। तो आपको बहुत पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी नीदरलैंड्स में आप जब घर खरीद रहे हो, क्योंकि आपको बिड करना पड़ता है, बिड एक्सेप्ट होती है। तो ये सब प्रोसेस में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर आपका लक अच्छा हो तो आपको जल्दी भी घर मिल सकता है, वरना फिर थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो डिपेंड करता है आपके लक और आपकी सिचुएशन के ऊपर। तो बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन आता है कि हम नीदरलैंड्स में घर खरीदने का सोच रहे हैं अभी फ्यूचर में, तो स्टार्ट कहाँ से करें। काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि पहले क्या चेक करें हम, कि घर की व्यूइंग चेक करें या फिर रियल एस्टेट हायर करें या फिर अपना मॉर्गेज देखें या फिर एरिया डिसाइड करें। तो इन सब चीज़ों में काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है और आप डिसाइड नहीं कर पाते कि हम घर देखना कहाँ से स्टार्ट करें। तो आज के वीडियो में मैं आपके लिए स्टेप बाय स्टेप सिंपल प्रोसीजर बताने वाली हूँ, जिससे आपको घर देखने के लिए निकलना बहुत इजी होगा। तो जो पहली जो स्टेप है जो आपको देखना है, आपको चेक करना है आपका बजट कितना है, क्योंकि आपके बजट के ऊपर ही सारी चीज़ें डिपेंडेंट रहेगी। आपका जितना बजट होगा उसी हिसाब से आप घर देख पाओगे, वरना तो ऐसे होगा कि कोई बहुत अच्छा घर पसंद आएगा और आपका बजट नहीं होगा, तो उन सब चीज़ों में काफ़ी सारी डिसअपॉइंटमेंट होती है। तो सबसे पहले आपको आपका बजट चेक करना है कि आपका बजट कितना है।
तो सबसे पहले तो आपका मॉर्गेज चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मॉर्गेज के ऊपर ही आपकी सारी चीज़ें डिपेंड रहेगी। तो आप ऐसे मॉर्गेज, अगर आप दो हस्बैंड और वाइफ दोनों वर्किंग है तो उनका जो मॉर्गेज पॉसिबिलिटी है वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा। अगर सिंगल अर्नर है तो उसको उसके हिसाब से यहाँ पे मॉर्गेज मिलेगा। तो अगर आपको मॉर्गेज आपका चेक करना है तो आप वो ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। जैसे आप गूगल पे जाके वहाँ पे गूगल पे टाइप करें मॉर्गेज एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर करके, तो आपको बहुत सारी लिंक्स मिल जाएगी। काफ़ी सारी लिंक्स बैंक की होगी, ABN AMRO ING। तो आप वहाँ पे जाके उस लिंक पे जाके क्लिक करिए और आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालिए। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना मॉर्गेज मिलने वाला है। ये जो आप ऑनलाइन चेक करेंगे ये आप कहीं पे भी कोई भी बैंक के साथ चेक कर सकते हैं। तो जो आपको जो ऑनलाइन कैलकुलेटर से आपको जो अमाउंट मिलेगा वो आपको जो अमाउंट मिलेगा वो एक रफ़ आइडिया लेने के लिए आप वो अमाउंट वहाँ पे ऑनलाइन चेक कर सकते हो। तो आपका जो मॉर्गेज मिलेगा वो जितना आपका सैलरी है उसका 5 टाइम्स आपको मॉर्गेज मिलेगा। अगर आप डबल अर्नर है, जैसे हस्बैंड और वाइफ दोनों अर्न करते हैं मनी, दोनों जॉब करते हैं, तो उनका जो मॉर्गेज है वो उनकी दोनों की सैलरी को मिला के 5 टाइम्स उनका मॉर्गेज आपको मिलेगा। तो ये तो हो गया, अगर आप ऑनलाइन कैलकुलेट करते हो तो ये तो हो गया आपका रफ़ अमाउंट, जिससे आपको पता चलेगा कि कितना मॉर्गेज आपको मिल सकता है। अगर आप चाहते हो कि आपको एग्जैक्ट अमाउंट पता करना है तो आप मॉर्गेज एडवाइज़र से आप अपॉइंटमेंट फ़िक्स करा सकते हो। वो एक फ़र्स्ट जो अपॉइंटमेंट होती है वो आपकी फ़्री होती है। वो 1 आवर का वगैरह उसका अपॉइंटमेंट होता है और आपको पता चल सकता है कि आपको फ़िक्स्ड अमाउंट कितना मिलने वाला है। तो ये आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा ऑप्शन फॉर एग्जैक्ट अमाउंट। तो फिर इसके ऊपर से आप घर देखना स्टार्ट कर सकते हो। मॉर्गेज चेक करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ उसी के बाद सारी चीज़ें डिसाइड होगी कि आपको कहाँ घर लेना है। ये सब चीज़ें आपकी उसके बाद डिसाइड होगी, क्योंकि लोकेशन ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आपको मॉर्गेज पता चल गया तो सब चीज़ें आसान हो जाएगी। तो ये तो हो गई इन्फॉर्मेशन आपके मॉर्गेज चेक योर मॉर्गेज एलिजिबिलिटी के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट जो होगा आपका लोकेशन। मॉर्गेज डिसाइड करने के बाद में आपको पता चल गया आपको कितना मॉर्गेज मिलने वाला है, तो आपको लोकेशन फाइनलाइज करने में बहुत आसानी होगी। लोकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा आपके पूरे जर्नी में, हाउस आपको देखने में। बिकॉज़ आपको लोकेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट होगा बिकॉज़ आपका वर्क लोकेशन आपके घर के पास से आपके घर के पास होना चाहिए, आपके घर से दूर होना चाहिए आपका वर्क लोकेशन। तो उस हिसाब से आप अपना घर का लोकेशन डिसाइड कर सकते हो। आपको सिटी में रहना है, आपको विलेज में रहना है। अगर आपके बच्चे इंटरनेशनल स्कूल में जाते हैं तो ऑब्वियसली आपको चूज़ करना पड़ेगा कोई सिटी के आसपास वाला एरिया। अगर आप चाहते हो फ्यूचर में डच में डालना है बच्चे को, तो मे बी आप थोड़ा आउटस्कर्ट में भी जाके रह सकते हो। विलेजेस भी आप चेक कर सकते हो, विलेजेस में भी जाके आप रह सकते हो जहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल हाउस होते हैं। और आपको अगर विलेजेस आप चूज़ करोगे तो आपको ज़्यादा एरिया कम प्राइस में भी हो सकता है मिल जाए। वही हो सकता है सिटी में आपको छोटे हाउसेस मिले और ज़्यादा प्राइस पे करनी पड़े। तो आपके ऊपर डिपेंड है वो अभी। और फिर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, उस हिसाब से भी आप घर का लोकेशन डिसाइड कर सकते हो, सिटी या विलेज जैसे मैंने बोला। और हाउस साइज़ भी बताया मैंने, सिटी में आपको छोटे मिलेंगे और विलेजेस में हो सकता है थोड़े बड़े मिले। तो फर्स्ट पॉइंट तो हो गया आपका मॉर्गेज के बारे में। सेकंड पॉइंट आ गया आपका लोकेशन डिसाइड हो गया, मॉर्गेज पता चल गया आपको। अभी थर्ड पॉइंट आता है हायरिंग रियल इस्टेट एजेंट। देखो, नीदरलैंड्स में रियल इस्टेट एजेंट करना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हो, आप खुद से बिड करना चाहते हो, खुद से ट्राई करना चाहते हो, तो वो भी पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन मैं पहले तो सजेस्ट करूँगी कि आप पहले खुद से ही ट्राई करो। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊँगी कि रियल इस्टेट एजेंट हायर करना क्यों ज़रूरी है। बिकॉज़ आप यहाँ पे रहते नहीं हो, आप पहली बार यहाँ पे आए हो, आप पहली बार घर खरीद रहे हो, आपको इतना नॉलेज नहीं है हाउसिंग मार्केट के बारे में। और आज के टाइम में तो बहुत ज़्यादा हॉट है,
तो जो रियल इस्टेट एजेंट होते हैं वो अपनी इस फील्ड में जो है वो स्पेशलाइज्ड होते हैं, तो उनको ये सब के बारे में सारा नॉलेज होता है जो हमको नहीं होता है। तो वो दिन रात यही काम करते हैं, तो उनको इन डेप्थ नॉलेज होता है इन सब के बारे में, तो वो आपको एडवाइस करेंगे, अच्छी वाली एडवाइस। तो रियल इस्टेट एजेंट हायर करना मेरे हिसाब से थोड़ा ज़रूरी है, बिकॉज़ वो आपको अननेसेसरी बिडिंग से आपको बचाएंगे। अगर आपको कोई घर पसंद आ जाता है, बहुत सारी सिचुएशंस में ऐसा होता है कि हमको घर पसंद आ जाता है और हम जो है थोड़ा हाई बिड करने को देखते हैं, तो ये सब अननेसेसरी बिडिंग से वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे और आपको सजेशन भी देंगे कि कौन सा घर ख़रीदना चाहिए आपको, और इस घर पे कितना बिड करना चाहिए। और अगर आपको कोई घर पसंद आ जाता है और आगे प्रोसीजर उसका बढ़ जाता है, जैसे आपको टेक्निकल सर्वे कराना है, ये सब चीज़ें कराना है, तो वो आपके लिए अपॉइंटमेंट फ़िक्स करेंगे। जैसे व्यूइंग की अपॉइंटमेंट भी वो फ़िक्स कर सकते हैं आपके लिए। और वो नेगोशिएशन, रियल इस्टेट एजेंट आपको नेगोशिएशन में भी हेल्प करेंगे। तो रियल इस्टेट एजेंट हायर करना एज अ गुड डिसीजन मुझे ऐसा लगता है, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रही हूँ। रियल इस्टेट एजेंट सेलर और बायर के बीच में एक मीडिएटर का काम करेगा। जैसे आपको कुछ सेलर से जानना है तो वो आपको रियल इस्टेट एजेंट के थ्रू ही आपको बात करनी पड़ेगी, आप ऐसे डायरेक्ट जाके बात नहीं कर सकते। तो रियल इस्टेट एजेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो आप इसे हायर कर सकते हैं। तो अभी आपका लोकेशन डिसाइड हो गया, मॉर्गेज पता चल गया आपको कितना मिलने वाला है, आपने रियल इस्टेट एजेंट हायर कर लिया जिसको यहाँ पे मैकलार बोलते हैं डच में रियल इस्टेट एजेंट को। तो ये सब चीज़ें आपकी डिसाइड हो गई, अभी आप निकल चुके हो एक्चुअली घर देखने के लिए। तो सवाल ये आएगा कि हम घर कहाँ चेक करें, मतलब कैसे पता चलेगा हमको कि कहाँ पे घर आ रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स है, तो ऑनलाइन प्रॉपर्टी वेबसाइट्स, तो उस पर आप जाके आपको चेक करना है, जिसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, तो जिससे आपको ईजी हो जाएगा क्लिक करने के लिए। तो जो पहली जो वेबसाइट है फुंडा, आई थिंक हो सकता है कि मैं रॉन्ग प्रोनाउंस कर रही हूँ, लेकिन उसका स्पेलिंग है FUNDA। तो फुंडा ये जो वेबसाइट है यहाँ की बिगेस्ट वेबसाइट है, तो मोस्टली लोग इसी पे ही घर देखते हैं। और ये अच्छी बात इसमें ये है कि ये इंग्लिश में अवेलेबल है। दूसरी जो वेबसाइट है वो है jab.nl, वो है डच में। और थर्ड जो वेबसाइट है एक्सपार्टिका, वो है इंग्लिश में। और फोर्थ जो है pararis.nl, जो है काफ़ी सारे लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, जिसमें ये 4 वेबसाइट्स है। आप जिसमें फ़िल्टर लगा सकते हो, लोकेशन, सिटी, विलेज, घर का साइज़ कितना होना चाहिए, अपार्टमेंट, रो हाउस, ओल्ड, न्यू, कौन से टाइप के हाउस देखना चाहते हैं, न्यू बिल्ट, ये सब सारे आप फ़िल्टर्स लगा सकते हो इसमें। तो आपकी जैसी चॉइस है, वो काफ़ी सारे उसमें फ़ीचर्स है, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो वेबसाइट्स को, और इससे आपको पता चल जाएगा। इसमें काफ़ी सारी घर के बारे में इंफॉर्मेशन भी होती है, तो आप वो सब भी चेक कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात है इसमें आप फ़िल्टर लगा सकते हो। तो ये तो हो गई प्रॉपर्टी वेबसाइट्स के बारे में बात। अभी जो इम्पोर्टेंट बात आती है यहाँ पे घर ख़रीदने के बारे में, वो है ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन। आपकी पूरी बाइंग हाउस वाली जो आपकी जर्नी है उसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका कंस्ट्रक्शन ईयर। अगर कोई हाउस है 30 to 60 ईयर ओल्ड, अगर पुराना जिसको कहते हैं हाउस, अगर वो पुराना हाउस है लेकिन उसमें टाइम टू टाइम कॉन्स्टेंटली रिनोवेशन हुआ है, उसमें सोलर पैनल इंस्टॉल्ड है, मॉडर्न अप्लाइंसेस है, गुड इंसुलेशन है, अगर एनर्जी लेवल अच्छा है, तो इट्स अ गुड चॉइस फॉर यू। अगर सेम हाउस है 30 to 60 ईयर ओल्ड और वो ज़्यादा मेंटेन नहीं है, सोलर पैनल्स नहीं है और मॉडर्न अप्लाइंसेस नहीं है, और टाइम टू टाइम रिनोवेशन उसकी हिस्ट्री नहीं है, काफ़ी साल पहले रिनोवेट हुआ होगा और अभी रिसेंट उसमें रिनोवेशन नहीं है, और उसमें अभी रिनोवेशन की ज़रूरत अगर पड़ रही है, अगर आप जा रहे हो ख़रीद रहे हो तो उसमें अगर रिनोवेशन की ज़रूरत पड़ रही है, तो मैं उसमें अगर मैं बताना चाहूँगी, अगर आप रिनोवेशन करने चाहोगे तो आपको लॉट ऑफ मनी उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दैट इज़ अप टू यू कि आपको ऑलरेडी रिनोवेटेड घर ख़रीदना है या फिर आपको रिनोवेशन कराना है, या फिर थर्ड ऑप्शन है न्यू होम, जो अभी न्यूली बिल्ड जो घर है, वो भी एक ऑप्शन है। अभी नीदरलैंड्स में आने वाले फ्यूचर में बहुत सारे नए घर बनने वाले हैं यहाँ पे,
लेकिन नए घर कॉस्टली होंगे बिकॉज़ ऑफ वो आज की कॉस्ट के हिसाब से बन रहे हैं। तो आज की जो कॉस्ट है वो घरों को बनने में लगेगी, तो उसी कॉस्ट के हिसाब से वो घर सेल होंगे, तो ऑलरेडी वो घर बहुत कॉस्टली होंगे। तो उसी में अगर पुराने जो घर है वो अच्छे से रिनोवेटेड है, नाइस इंसुलेशन है, अच्छी विंडोज़ लगाई है, इंसुलेटेड विंडोज़, तो ये भी एक ऑप्शन आप देख सकते हो। नेक्स्ट और लास्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट आएगा वो है एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके पूरे मंथली बिल पे। तो एनर्जी लेवल आपको प्रेजेंट करना बहुत ही मैंडेटरी है। अगर आप फुंडा की लिस्टिंग चेक करोगे तो उसमें नीचे में लिखा होता है एनर्जी लेवल, उसमें डार्क ग्रीन में ये सब आप नीचे स्क्रॉल करते जाओगे तो वहाँ पे मेंशन किया होता है एनर्जी लेवल। तो एनर्जी लेवल में हाउस का कंस्ट्रक्शन बहुत ही मैटर करेगा। अगर कंस्ट्रक्शन ईयर थोड़ा पुराना है और मतलब 30 to 60 ईयर्स है, जैसे मैंने अभी कंस्ट्रक्शन ईयर में बताया, 30 to 60 ईयर्स ओल्ड अगर हाउस है, उसमें कांस्टेंट रिनोवेशन हुआ है, इंसुलेशन है, सोलर पैनल्स है और रूफ इंसुलेशन है और न्यू विंडोज़ अगर डाली हुई है, बेटर इंसुलेशन के लिए किया है उन्होंने और ये सब चीज़ें की हुई है, तो ऑब्वियसली उसका इंसुलेशन अच्छा होगा। और ऑब्वियसली नो डाउट अगर हाउस नया है तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट एनर्जी लेवल अच्छा ही होगा, उसका इंसुलेशन अच्छा ही होगा, बिकॉज़ वो अभी रिसेंटली बना हुआ है, तो सारी सब चीज़ें उसमें अच्छी ही होगी। अगर कोई पुराना हाउस है और उसमें ये सब चीज़ें नहीं रिसेंटली हुई है, रिसेंट रिनोवेशन, विंडोज़ नई है और रूफ़ इंस्टॉलेशन, ये सब चीज़ें, रूफ़ में इंसुलेशन ये सब नहीं हुआ है, तो ऑब्वियसली उसका एनर्जी लेवल थोड़ा कम एफिशिएंट रहेगा कंपेयर टू न्यू बिल्ड हाउस। तो एनर्जी लेवल के बारे में सीधी सी बात ये है, अगर कोई हाउस पुराना है और उसमें कॉन्स्टेंटली रिनोवेशन हुआ है, उसकी रिनोवेशन हिस्ट्री अच्छी है, तो इट्स अ गुड चॉइस टू बाय। और ऑब्वियसली न्यू बिल्ड हाउस तो है ही गुड चॉइस। और अगर कोई घर पुराना है और उसमें कांस्टेंट रिनोवेशन नहीं हुआ है और फिर भी आप उसे ख़रीदना चाहते हैं, तो फिर आपको वो लॉट ऑफ मनी आपको कॉस्ट आएगा उसमें और रिनोवेशन कराने में। तो दैट इज़ अप टू यू कि आपको अभी कौन सा घर ख़रीदना है। तो मुझे लगता है इस वीडियो में मैंने आज के सारे पॉइंट्स कवर कर लिए जो आपको नीदरलैंड्स में घर ख़रीदने के लिए काम में आ सकते हैं। तो आपको मॉर्गेज एडवाइज़र जो आपको करना ही पड़ेगा, जो स्टार्टिंग में आपको मॉर्गेज आपको कितना मिलने वाला है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन के लिए, फिर उसके आपको लोकेशन फाइनलाइज़ करने में ईजी हो जाएगा मेरा वीडियो देखने के बाद में। और आपकी पूरी जर्नी में आपका रियल एस्टेट एजेंट आपके साथ रहेगा, आपको कोई भी हेल्प चाहिए और आपको पता चल गया हाउस आपको कहाँ हंट करना है। आपका प्रॉपर्टी वेबसाइट्स मैंने बताई, ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना मैटर करेगा आपके घर लेने में और आपका एनर्जी लेवल क्या रोल प्ले करेगा, इन सब के बारे में मैंने आपको आज सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। आई होप, मुझे लगता है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताई है। तो आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपकी पूरी बाइंग हाउस वाली आपकी जो जर्नी है उसके लिए ऑल द बेस्ट। आई होप आपको आपके सपनों का घर नीदरलैंड्स में बहुत जल्दी मिल जाए और आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं अपना लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर मेरा वीडियो आज का आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।